स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 का हिंदी का नया लेसन टिकट एल्बम, जो कि एक कहानी थी एल्बम्स की, जो कि टिकट जमा होते थे हर देश के। ठीक है, तो उसमें एक नागराजन और राजप्पा जो है, नागराजन की एल्बम को देखकर बहुत चिढ़ सा गया था और उसके घर जाकर उसने उस एल्बम को कहीं चुरा लिया और चुपचाप रख लिया अपने पास। यहाँ तक हमने उस दिन पढ़ा था। ठीक है, हमने पढ़ा था राजप्पा तुमने सुना है नागराजन का एल्बम कहीं खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब है। राजप्पा जो है चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा और फिर उसे वहीं छिपा कर रख दिया। उसे यह डर था कि कहीं देख न ले। तो डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ तक पढ़ा था। जो भी स्टूडेंट को अभी तक ये कहानी समझ में नहीं आई है, वो हमारे पिछले एल्बम में जाकर, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम इसके आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था, सारा घर चिंतित हो गया था, उसका चेहरा भयानक हो गया था। तो राजप्पा को क्या है, रात में नींद भी नहीं आई और वह बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की लेकिन उसे नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया था क्योंकि वो चोर के लाया था। अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर में बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने उससे पूछा। अप्पू उससे पूछ रहा है कि कल तुम उसके घर गए थे क्या? राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। फिर सिर हिला दिया और किस तरह चाहे सोच ले, फिर उसने खाली सिर हिला दिया। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर न लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर से कहा। अप्पू ने कहा कि नागराजन की बहन ने बताया कि तुम हमारे जाने के बाद तुम वहाँ गए थे और तब से उसकी एल्बम गायब है। तो राजप्पा समझ गया कि सब लोग अब उस पर शक करने लगे हैं। तो और वो ये कहता है अप्पू से कि नागराजन लगातार रो रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को भी खबर कर सकते हैं। इतना सुनने के बाद भी जो है राजप्पा कुछ भी नहीं बोला। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते थे, बस वह पलक झपक दे तो पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अप्पू फिर कहने लगा कि उसके पापा तो डीएसपी ऑफिसर में ही काम करते हैं दफ्तर में, और पलक झपकते ही पुलिस की फौज खड़ी कर देंगे। यह तो भला हो अप्पू भाई, जो ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर ही बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की शकील खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा को अचानक से लगा पुलिस आई। भीतर शकल लगी थी। दरवाजा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो राजप्पा जो है एल्बम लेकर ऊपर भागा और अलमारी के पीछे जाकर छुपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। अब अम्मा कहने लगी कि कोई है अंदर, जो दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते हो? राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। अब राजप्पा जो है पीछे की ओर भागने लगा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ, तू नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। तभी अम्मा जो है उससे चिल्लाती है कि कहती है, जल्दी से आ जा, नागराजन तुझे ढूंढने हुए आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर ऊपर आ गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ है। काफ़ी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। अब राजप्पा उससे पूछ रहा है कि तुमने कहाँ रखा था? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा और फपक फपक कर
रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था और उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। इसे अब तुम रख लो। वो कह रहा है कि ये लो मेरा एल्बम, तुम रख लो, ये मैं अब तुम्हें दे देता हूँ। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, तुम ही रख लो। अब राजप्पा कहता है कि नहीं नहीं, मैं सच में तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसे रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि राजप्पा उसे अपना एल्बम कैसे दे रहा है। ठीक है, पर राजप्पा बार बार अपनी बात दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। उससे कहने लगा कि जाओ, लेके चले जाओ और चले जाओ यहाँ से। और यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलूँ। नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। ठीक है, सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और फिर चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। तो डियर स्टूडेंट, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। ठीक है, और ये कहानी लिखी है सुंदरा रामा स्वामी ने। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि यह कहानी आपको कैसी लगी। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे। तब तक आप इस कहानी को पढ़िए और समझिए और सोचिए कि ये कहानी में आखिर क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।